आज 5 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर यह है कि पिछले 48 घंटे से इजराइल बुरी तरह से दहलाया जा रहा है ईरान की तरफ से। यह खबर हर जगह देख रहे हैं, लेकिन पहली खबर यही होगी। आप उस इजराइल में यानी तेल अवीव में, अरद में और तो डिमोना इलाके में अगर देखिएगा और जरा तस्वीरें जहन में लाइएगा गजा की, तो अंतर नजर नहीं आएगा। वही खंडर वाली इमारतों के सामने टन भर मलबा, वही तस्वीरें दिखेंगी। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं, एक झटके में 1200 से ज्यादा, तकरीबन 1300 इजरायलियों की मौत की खबर निकल कर आई है। हाहाकार और मातम पूरे इजराइल में कैसे मनाया जा रहा है, आज आपको दूसरी खबर दिखाऊंगा। तीसरी बड़ी खबर, इस पूरे हमले के बाद जो 48 घंटे में हुआ है, ईद के फौरन बाद ही ईरान की तरफ से किया गया, उसके बाद के हालात यह है कि अब जो प्रवक्ता है इजराइल की सरकार के, वो बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। अब दुनिया भर से कह रहे हैं कि देखो, ये ईरान के मिसाइल का अटैक है कि पूरे तेल अवीव को बर्बाद कर दिया। ये आपका देश, आपका शहर भी हो सकता है। सवाल सिर्फ एक रहेगा, हां बिल्कुल, तो ईरान पर जो आपने हमला किया था, तो कहा तो यह भी जा सकता है कि इजराइल को रोका नहीं गया तो वो और भी देश हो सकते हैं जिस पर हमला करे। तीसरी खबर, चौथी बड़ी खबर, भाई ब्रिटेन और अमेरिका के कब्जे वाले एक द्वीप पर हमला होता है। 2 मिसाइल दागी जाती हैं। दावा यह कि दोनों मिसाइल का अटैक फेल, लेकिन क्या वो हमला वाकई ईरान ने किया था? और ये खुलासा कोई और नहीं कर रहा। अमेरिका के विश्वास पात्र लोगों ने कह दिया कि ये इजराइल का दावा है, हम नहीं मानते कि ये ईरान ने हमला किया है। ब्रिटेन को घसीटने के लिए एक पूरा का पूरा खेल था। नेटो देशों ने पोल खोल कर रख दी। और आपको एक और महत्वपूर्ण खबर दिखाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि अमेरिका के लोग खुद कह रहे हैं कि इजराइल का साथ अब घातक होता जा रहा है। वो ईरान पर हुए हमले को लेकर ट्रंप के खिलाफ उतरा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले बड़ी खबर, जरा पहले ये वीडियो देखिए, हालात देखते चलिए बस। ये गजा जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल के बाद तेल अवीव के हालात हैं। हर तरफ तबाही का आलम। दूसरी तस्वीर देखिए, तो ये तेल अवीव से निकली हुई तस्वीरें हैं जिसमें ईरान ने जब पलटवार किया। आपको पता ही है कि इजराइल ने ईरान के दक्षिणी इलाके में ईरान की नौसैनिक एक अड्डे पर और उससे पहले गैस फील्ड पर अटैक किया था। वो हमला के उस हमले के बाद कतर और सऊदी अरब पर तो हुआ हमला, लेकिन ईद वाले दिन जो हमले हुए हैं उसने चेहरा बिगाड़ दिया। आप देखिए, एटलीस्ट 1281 किल्ड इन इजराइल, तस्नीम फाइट्स। माना जा रहा है कि 1281 लोग अब तक इस पूरे हमले में इजराइल में मारे गए। हाहाकार और मातमी आवाजें इस समय सुनाई दे रही। तकरीबन 1300 लोगों की मौत एक झटके में इजराइल के अंदर होती है। यह बड़ी खबर निकल कर आई, जहां एक तरफ अब तक बंकर में छिपे हुए थे ये सारे के सारे इजरायली, और इजराइल को यह लग रहा था कि अगर हमला हुआ तो तेल अवीव है, यरूशलेम है, फिर बरशेवा उन्हें लगा हाइफा तक हमला सीमित रहेगा। किसी ने अरद के बारे में नहीं सोचा था, किसी ने डिमोना के बारे में नहीं सोचा था। धमकियां तो मिल रही थी लेकिन सोचा नहीं था। और देखिए, अब एक के बाद एक हमले में 48 घंटे के भीतर के हालात क्या है। 1300 इजरायलियों की मौत की खबर निकल कर आती है। अब देखिए, रोते बिलखते इजराइल में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है कैसे लोगों को उकसा रहे हैं, जरा सुनिए। पहले इनको सुन लीजिए। ओके, देखते जाइए। Look at this. Look at this. This is the face of evil. Okay. This is the Iranian regime, ballistic terror. This can now happen in Rome. Okay. In Vienna. Okay. In Berlin. Okay. In Paris. The only question is whether or not the Iranian regime will push the button. And we know the Iranian regime. And we know that they already pushed it. तो ये इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है। अब ये बता रहे हैं कि ये जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है जो इजराइल में गिर रही हैं, वो ईविल यानी दानव बताया जा रहा है, राक्षस बताया जा रहा है, टेररिस्ट बताया जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल का आतंक बताया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए मैं अभी अपने चैनल पर मान लेता हूं, लेकिन जो हमला इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया था उसे क्या कहें? शांतिदूत का हमला। ये तमाशा इजराइल के तरफ से होता रहे। ये तब आपको सोचना था जब आपको तरफ से पहला हमला नहीं होना चाहिए, तब सोचना चाहिए था जब 170 बच्चियों की जान ली थी। तो असली आतंकवाद क्या है ये सोचना इजराइल को है। मैंने कहा ना, इस देश के पास इजराइल की एक रूपरेखा रही है। पहले तो तमाशा करके दिखाएगा कि हम कितने बड़े ताकतवर हैं, और जब हालत खराब होती है तो गिड़गिड़ाता है। देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज्ञान की पंजीरी बांट रहे हैं।
मैं बिल्कुल इस ज्ञान की पंजीरी को आत्मसात कर भी लेता, लेकिन तब करूंगा ना जब पहला हमला ईरान ने किया होता। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं अपने चैनल पर, अगर यह हमला ईरान ने किया होता तो इजराइल पीड़ित होता और हम वही खबर दिखाते। लेकिन आप हमला भी करेंगे और उस पर पलटवार पर अपने आप को पीड़ित दिखाएंगे। धिक्कार है ऐसे देश पर, ऐसी सरकार पर। यह इजराइल के इस युद्ध में दूसरे देशों को घसीटने की एक हताश कोशिश है। बता रहे हैं कि रोम पर, बर्लिन पर, ये कहीं भी हमला हो सकता है। तो हां, जैसे हमला तुमने ईरान पर किया तुम किसी भी देश पर कर सकते हो, तुम कम हो क्या? ये तो सवाल पूछा जाए ना। दरअसल इनकी घिग्गी बंध चुकी है, इनके साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए, दूसरे देशों को साथ लाने पश्चिमी देश साथ छोड़ चुके हैं, नेटो साथ छोड़ रहा है, अरब देश इतने हमले के बावजूद सिर्फ निंदा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमला नहीं कर रहे ईरान पर। तो इसमें एक खेल हुआ। डियागो गार्सिया है, पता होगा, इस पर 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 2 मिसाइल दागी गई, ऐसा दावा था। यह खबर सिर्फ और सिर्फ इजराइल समर्थक मीडिया ने चलाया था। ये ईरान ने मना किया कि हमने कोई हमला नहीं किया, और भी देशों ने कहा, लेकिन हम नेटो देश कह रहे हैं, नेटो देशों ने कहा नहीं, ये कोई खबर कंफर्म नहीं है कि यह हमला ईरान ने किया है। ये देखिए, नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे से द अलायंस कैन नॉट कंफर्म Israel's claim that missile targeting Diego Garcia were Iranian intercontinental ballistic missiles। ये खबर अल जजीरा की है। ये नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कह दिया कि हम किसी भी तरह की कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि हमला ईरान ने इस द्वीप पे किया। दरअसल उस द्वीप पर सिर्फ अमेरिका का कब्जा नहीं है, वहां ब्रिटेन भी तैनात है, ब्रिटेन की सेना भी तैनात है। ऐसे में इस हमले के बाद ब्रिटेन को इस युद्ध में घसीटने की एक पुरजोर कोशिश हुई। वही ब्रिटेन जिसने पहली फुर्सत में मना कर दिया था कि अमेरिका की सनक में ईरान के खिलाफ वो अपने न सबमरीन को भेजेंगे, न युद्धपोत को भेजेंगे, न सैनिकों को भेजेंगे। हम अपने किसी भी चीज को मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान के खिलाफ अपने सैनिक नहीं उतारने जा रहे। तो क्या यह तरीका अपनाया गया? यह हमला दावा है कि यह इजराइल की तरफ से किया गया था, जिससे नेटो देशों को साथ लाया जाए। आगे देखिए खबर। अमेरिका की जनता ईरान के साथ जंग से खुश नहीं है, यह सर्वे में दावा किया गया। सीबीएस न्यूज और यूगो गवर्नमेंट ने मिलकर कई सर्वे में एक दावा किया। सर्वे के मुताबिक 66% अमेरिकियों का कहना है यह जंग जरूरी नहीं थी, यह एक चुनाव की जंग है। दरअसल ये जंग वाकई जरूरी नहीं थी। ये अमेरिकन भी देख रहे हैं ना, आपने जबरदस्ती दाग दी, आपका लेना देना नहीं, आप युद्धपोत लेकर पहुंच गए, उनका इंटरनल मसला चल रहा था, वहां दंगे हो रहे थे, वो अपने हिसाब से निपट रहे थे, आपको नेतागिरी करनी थी। आपके अपने देश की अमेरिकन पुलिस जिस तरीके से स्पेशल पुलिस जो है महिलाओं को, पुरुषों को गोलियां मार रही है, उस पर नजर नहीं गई। आप दूसरे देश में हो रहे प्रदर्शन में कार्रवाई को लेकर अपने युद्धपोत को तैनात करते हैं, फिर उसके बाद हमला करते हैं। ये तमाम चीजें आपने की। 34% लोगों ने माना कि ईरान के साथ युद्ध जरूरी था और 57% का कहना है कि जंग बुरी तरह चल रही है। और देखिए, खबर यह भी है, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी है, मेयर ने ट्रंप की धमकी के जवाब में कड़ा संदेश दिया। क्या कहा है? बिजली को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम पूरे मिडिल ईस्ट को अंधेरे में डुबो सकते हैं, बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट कर सकते हैं और इंटरनेट ठप कर सकते हैं। ईरान की तरफ से पर्शियन गल्फ के पावर प्लांट्स का मैप भी जारी किया गया, जिन्हें संभावित निशाना बताया गया है। अगर ईरान की बिजली व्यवस्था पर छोटा सा भी हमला हुआ तो पूरा इलाका अंधेरे में डूब सकता है। इस इलाके में 70 से 80% बड़े पावर प्लांट पर्शियन गल्फ के किनारे हैं और सभी ईरान की स्ट्राइक रेंज में हैं। ये दावा है। और देखिए, जो दावा ईरान की तरफ से वो पुख्ता भी नजर आता है, हवाई नहीं। ईरान के पास वाकई इतनी बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनके जरिए वो मिडिल ईस्ट को अगले 6 महीने, 8 महीने, 10-10 महीने तक थर्रा सकता है। नमस्कार।